हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है फॉर लूप। हम वाइल और डू वाइल पढ़ चुके हैं। वाइल और डू वाइल का डिफरेंस लिख लीजिएगा, वो एग्जाम में आएगा। डिफरेंस के कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे तो बता देंगे, लेकिन वाइल और डू वाइल हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसका डिफरेंस जरूर लिख लीजिएगा, वो एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप क्या है? देखिए, हम ये पढ़े थे ना कि लूप क्या करता है, इटरेशन प्रोवाइड करता है। मतलब जब तक की कंडीशन ट्रू रहती है तब तक एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराता है। तो वैसे इसमें लिखा है कि फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है दैट अलाउ अस टू इफिशिएंटली राइट अ लूप दैट नीड्स टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। जो हमको एक लूप स्ट्रक्चर को या लूप प्रोग्राम को लिखने को अलाउ करता है जिसमें कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक के लिए एग्जीक्यूट करता है। जैसे देखिए, फॉर लूप में क्या होता है कि एक ही लाइन में 3 स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, देखिए ये टर्मिनेट हो गया, फिर है कंडीशन, उसके बाद ये भी क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। देखिए जब फॉर लूप लिखेंगे ना तो यहाँ कॉमा नहीं सेमी कॉलम लगाएंगे, ठीक है। यही हम गलती करते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन सेमी कॉलन, एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन, और तीसरा स्टेटमेंट है अपडेट काउंटर। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। फिर क्या है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, ये जो, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे या स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं वो क्या है, हमको ये बताता है कि जो ये पर्टिकुलर टास्क है तब तक एग्जीक्यूट करिए। यानी ये जो फॉर ब्लॉक स्टेटमेंट है, जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा होता है ना, उसको हम बोलते हैं फॉर ब्लॉक स्टेटमेंट। तो जो फॉर ब्लॉक स्टेटमेंट है वो तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक। इनिशियलाइजेशन, एक बार जो सबसे पहले काउंटर की वैल्यू देंगे, इनिशियल वैल्यू, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इसको ना फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना, यह इनिशियलाइज काउंटर। तो काउंटर इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे मूव किए, यहाँ से फिर स्टेटमेंट्स अपडेट काउंटर, फिर अपडेट काउंटर क्या कर रहा है, कंडीशन पे, इनिशियलाइजेशन पे दोबारा नहीं जा रहे ना। हाँ, तो अब बस ये देखिए कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे लिख सकते थे, चलिए प्रोग्राम में दिखा देंगे। सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन। मान लीजिए कि हम एक वेरिएबल लिया आई, तो आई इक्वल्स टू 1, स्टार्टिंग वैल्यू हम आई की दिए 1। उसके बाद क्या है, इनिशियलाइज हो गया काउंटर। अब कंडीशन चेक करिए, मान लीजिए हम कंडीशन दिया आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है तो ट्रू होगा। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, फिर उसके बाद अपडेट काउंटर, मतलब आई प्लस प्लस कर लीजिए, आई की वैल्यू में +1 करिए। माइनस भी कर सकते थे अपडेट काउंटर में, लेकिन अभी प्लस ले रहे हैं। आई की वैल्यू चूंकि 1 से लेकर 10 तक जाना है तो 10 तक बढ़ते क्रम में जाएंगे ना, तो आई की वैल्यू प्लस हुई। उसके बाद क्या किया, फिर कंडीशन चेक किए, फिर ट्रू हुआ तो अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट काउंटर। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 है। आई की वैल्यू 10, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट, अपडेट काउंटर, फिर मूव किए, अपडेट काउंटर हुआ, मतलब कि आई की वैल्यू 11, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स तो एग्जिट। प्रोग्राम से देखिए, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। प्रोग्राम में देखिए, प्रोग्राम में क्या करते हैं ना हम, यहाँ पे देखिए ये तो सब में सेम होता है। यहाँ तक की कहानी, एक वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब इनिशियल वैल्यू दिए, वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू दिए ना, इनिशियलाइजेशन लिखा आई इक्वल्स टू 0। देखिए यही लाइन लिखा ना, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट काउंटर, और उसके बाद ये जो ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये फॉर ब्लॉक है, ठीक। तो फॉर ब्लॉक में क्या लिखे, फिर उसका स्टेटमेंट, तो वहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ। सबसे सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको फॉर लूप का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, यहाँ तक की कहानी सेम, उसका ये सिंटेक्स उठाना है, इस सिंटेक्स को पेस्ट करना है और उसके नीचे गेट ch लिख देना है, ठीक है। तो फॉर में आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। ये सिंटेक्स याद करना है, फ्लो चार्ट ध्यान देना है। सिंटेक्स 2 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, फ्लो चार्ट बनाना है 2 बार, ये भी याद हो जाएगा। याद क्या करना है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप बनाना है, डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ तक की कहानी सब में सेम होती है। उसके बाद क्या है, जो सिंटेक्स आप लिख ही चुके हैं तो उस सिंटेक्स को यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके बाद गेट ch लगा देना है, प्रोग्राम लिख जाएगा। अब समझिए कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखा आई इक्वल्स टू 0, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। अब क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ये ना, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 0 क्या लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। देखिए कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट को रन कराएगा, यानी प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू अभी क्या प्रिंट होके आएगी, यहाँ पे जो प्रिंट होके आ रही है वो क्या आएगी, 0, ठीक।
फिर क्या है आई प्लस प्लस। अब ये जो काउंटर है इसके प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा। अपडेट काउंटर यानी कि आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करिए, आई प्लस प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आई 0 + 1 1। अब आई की वैल्यू हो गई 1, फिर से कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट में क्या करना है, प्रिंट करना, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, 10 तक प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, 10 प्रिंट होने के बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, आई प्लस प्लस, यानी आई इक्वल्स टू 10 + 1 11। आई जब 11 हुआ तो क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, एग्जिट, यानी कि इस लूप से बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर क्या लिखा है, गेट ch। बस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज लूप स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जंप स्टेटमेंट, है ना। तो जंप स्टेटमेंट क्या करता है कि देखिए, जंप नाम से समझ में आ रहा है ना, जंप, अगर आप जंप करते हैं तो क्या करते हैं, पर्टिकुलर पोर्शन, किसी प्लेस का पर्टिकुलर पार्ट छोड़ के आगे वाले पार्ट में मूव कर जाते हैं। जैसे आप सिंपल चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि पूरे प्लेस को कवर करते हुए चलते हैं। जंप करते हैं तो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्शन को स्किप करके आगे वाले पार्ट में मूव कर जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी बताया गया है। जंप स्टेटमेंट क्या करता है, एक इंटरप्ट प्रोवाइड करता है किसी फ्लो ऑफ प्रोग्राम को, ठीक, जिससे कि जो प्रोग्राम होता है वो किसी पर्टिकुलर पार्ट को या पर्टिकुलर सेक्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोग्राम में देखेंगे कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए लिखा है ना कि जंप स्टेटमेंट आर यूज टू इंटरप्ट अ फ्लो ऑफ प्रोग्राम और स्केप अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए इस फॉर लूप का ही अगर एग्जाम्पल लिखे होते तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे हम जंप में मान लीजिए कंटिन्यू लिखते तो कंटिन्यू क्या करता, अगर हम ऐसे लिख देते कि इफ आई इक्वल्स टू 5 कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यू कंडीशन देते तो क्या आता कि आई की वैल्यू जब 5 होती तो वो लूप को में प्रिंट किए बिना ही, बिना 5 को प्रिंट किए क्या करता, लूप को एक स्टेप आगे बढ़ा देता है, मतलब 5 नहीं प्रिंट होता, 6 7 प्रिंट हो जाता। ठीक, तो अनकंडीशनल ब्रेक को ही हम क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। देखा, जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ प्रोग्राम ड्यू टू सम स्पेसिफिक कोड। हम लिखे ना कि इफ आई इक्वल्स टू 5, तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड के कारण किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएं। चूँकि 50 से कम सब्सक्राइबर होने पे हम लोग यहाँ पे ना PDF अपलोड नहीं कर पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाइए ताकि हम नोट्स भी प्रोवाइड करा सकें। ओके, थैंक यू।